सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या है यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय और नियम पता होने चाहिए। इसीलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि, नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। इसीलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज़्यादा। किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्य उदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को
अर्घ्य दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले सूर्य देव को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित न करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो अर्घ्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, सूर्य देव को जल किस किस लोटे में दे। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसीलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, सूर्य देव के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डालकर इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 5, सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन न हो। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय नहीं बदलता, इसीलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है। वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आँखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 7, सूर्य देव का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे।
हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें। नंबर 9, सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य देव को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर और सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दे तो झुक कर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आँखों पर लगाए। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से जब आप भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें।